562 से भी ज्यादा रियासतें जो अलग अलग तरीके से छिन्न भिन्न रह रही थी, उन सबको एक सूत्र में पिरोने का काम किसी ने किया था तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। इसीलिए उनको आजाद भारत के इतिहास में लौह पुरुष की संज्ञा दी गई और हम सब उनको लगातार याद करते हैं। जहां सरदार वल्लभ भाई पटेल ने पूरे देश को एक सूत्र में पिरोने का काम किया, हमारे देश के अंदर सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे ऐसे जाबाज, ऐसे लौह पुरुष पैदा हुए। वहीं देश के अंदर शंकराचार्य जी ने पूरब से पश्चिम, उत्तर से लेकर दक्षिण पूरे देश को एक सूत्र में पिरोने का काम किया। और आज हमारे देश के अंदर तीसरे कर्मयोगी के रूप में जहां शंकराचार्य जी ने देश को एक कोने से दूसरे कोने को जोड़ने का काम किया, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो रियासतें अलग अलग फैली हुई थी उनको एक करने का काम किया, एकीकरण का काम किया। वहीं आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भी देश को कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, एक छोर से दूसरे छोर तक, एक भारत श्रेष्ठ भारत की जो उनकी कल्पना है, एक भारत श्रेष्ठ भारत का जो उनका संकल्प है, वह भी एक सूत्र में पिरोने का काम कर रहे हैं। और पूरी दुनिया के अंदर आज भारत का मान सम्मान और स्वाभिमान बढ़ रहा है। आज भारत पहले का जैसा भारत नहीं है। आज का भारत दुनिया की आंखों में आंखें डालकर देख सकता है, अपने हितों की बात कर सकता है। वैश्विक मंचों पर कोई भी प्रकरण आता है तो पूरा विश्व आज भारत की ओर देखता है कि भारत का क्या रूप होने वाला है, भारत की सरकार क्या करने वाली है। इस प्रकार का भारत है। भाइयों बहनों, आप सब लोगों ने अभी देखा होगा कोरोना महामारी के समय में जब पूरी दुनिया के अंदर त्राहिमाम मच गया तो लोग सोच रहे थे कि भारत के अंदर ये कोरोना महामारी कैसे व्यवस्थित होगी, कोरोना का कैसे इलाज होगा, कैसे वैक्सीन आएगी, कैसे इतना बड़ा देश कैसे इस बीमारी का सामना करेगा। ऐसे कठिन समय में भी हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने जहां उनके नेतृत्व की क्षमता पूरे व्यवस्थित तरीके से केंद्र की सरकार ने काम किया और एक साल के अंदर ही एक वैक्सीन नहीं, कोरोना की 200 वैक्सीन बनाने का काम भारत की सरकार ने किया। भाई प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। इतना ही नहीं, एक वैक्सीन लगाई गई, दूसरी वैक्सीन लगाई गई और तीसरी वैक्सीन भी बूस्टर डोज के रूप में लगाई जा रही है और निःशुल्क लगाई जा रही है। कोई उसका शुल्क नहीं लिया जा रहा है। गरीब लोगों को उनके घरों का चूल्हा जलता रहे, कोई भूखे पेट किसी को सोने ना पड़े, उनके लिए गरीब कल्याण अन्न योजना चलाई और उस योजना के माध्यम से लगातार पिछले 2.5 वर्षों से हर किसी के घर में देश के अंदर 80 करोड़ लोगों को और हमारे उत्तराखंड के अंदर 60 लाख लोगों को लगातार इस योजना का लाभ मिल रहा है। भाइयों बहनों, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जहां अभी हम लोगों ने आजादी का अमृत महोत्सव मनाया, आजादी के अमृत महोत्सव में हमने अनेकों कामों को, जो हमारी उपलब्धियां हैं, देश की आजादी के बाद देश ने जिन उपलब्धियों को प्राप्त किया है, जो नए नए आविष्कार किए, उन सभी को हमने नजदीक से अपनी उपलब्धियों पर हमने कहीं न कहीं जश्न मनाने का काम किया है, आजादी का अमृत महोत्सव मनाने का काम किया है। वहीं आजादी के जो दीवाने थे, मतवाले थे, जिन्होंने अपनी जिंदगानी दी, अपनी जवानी दी, उन सबको भी स्मरण करने का भी दिवस था आजादी का अमृत महोत्सव। हमारी नई पीढ़ी को हमारे उस विरासत से, हमारी उस पद्धति से उनसे परिचय करवाने का भी ये था आजादी का अमृत महोत्सव। और आजादी के अमृत महोत्सव के बाद आने वाले 25 साल 2047 तक जब हम आजादी का शताब्दी वर्ष मनाएंगे, 100 वर्ष पूरे करेंगे, तो ये 25 साल हमारे बहुत महत्वपूर्ण साल होने वाले हैं। इन सालों में भारत अपने सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ने वाला है। आज एक शिल्पी के रूप में माननीय प्रधानमंत्री जी ने
पूरे भारत को गढ़ने का काम किया है, एक नया भारत बनाने का काम किया है। उसमें युवाओं की, नौजवानों की, छात्रों की, छात्राओं की बहुत बड़ी भूमिका होने वाली है। आने वाले 25 साल हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं, जिसको अमृतकाल नाम दिया गया है। इस अमृतकाल में हमको हर क्षेत्र में आगे बढ़ना है। उसमें से हम लोगों ने उत्तराखंड के अंदर संकल्प लिया है कि हम अगले 2 सालों में पूरी तरह से टीबी का उन्मूलन कर देंगे, टीबी को उत्तराखंड के अंदर समाप्त कर देंगे। वहीं हमने यह भी संकल्प लिया है कि 2025 तक पूरी तरह से उत्तराखंड को ड्रग्स फ्री उत्तराखंड कर देंगे। आज जहां हम रन फॉर यूनिटी को लेकर यहाँ पर आप सबके बीच में हम सब लोग दौड़ लगाने वाले हैं, वहीं कल देहरादून में एंटी ड्रग्स और रन फॉर यूनिटी दोनों को लेकर 15,000 से भी ज्यादा छात्र छात्राओं ने, नौजवानों ने, युवाओं ने एक मैराथन करी थी और सबने संकल्प लिया था कि हम अपनी जहां दिनचर्या में शारीरिक गतिविधियों में रोज शारीरिक व्यायाम को सम्मिलित करेंगे, अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित करेंगे और ड्रग्स के प्रति लोगों को जागरूक करेंगे कि ये ड्रग्स की लत ये कितनी खतरनाक है, कितना नुकसान कर सकती है। ये हमको सबको बताना होगा, सब तक पहुंचाना होगा। आज बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो न जाने कब ये ड्रग्स की जो है लत में पड़ जाते हैं और जब उनके माँ बाप को पता लगता है, उनके अभिभावकों को पता लगता है, उनके शिक्षकों को पता लगता है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। वो पूरी तरह से लत की जकड़ में आ चुके होते हैं। इसलिए हमें इस विषय को बहुत गंभीरता से लेना है, क्योंकि हमारी अगर ये पीढ़ी, ये हमारे नौनिहाल, ये हमारे भविष्य अगर ये इसकी जद में आ जाएंगे तो भाइयों बहनों हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। जब हमारी पीढ़ी अगर बेकार हो जाएगी तो आप ये समझ लीजिए कि जो हमारी कल्पना है, जो हमारा संकल्प है, उसको पूरा करने में हमको बहुत कठिनाई होगी। इसलिए हमको सब लोगों को आज ये भी यहाँ से संकल्प लेकर जाना है कि हम अपनी आने वाली नई पीढ़ी को, हमारे नौजवानों को, हमारे छात्रों को, सबको इस ड्रग्स से, इस नशे की लत से दूर रखेंगे, उनको जागरूक करेंगे, अवेयर करेंगे। उनके बीच में लगातार हम जो है इस प्रकार से सक्रियता बनाएंगे, उसमें हम सबका योगदान हो, सबकी भूमिका हो। मैं आज के अवसर पर आप सभी को बहुत शुभकामनाएं देते हुए, बहुत बधाई देते हुए सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके जन्म दिवस पर कि हम संकल्प लेंगे कि जो उन्होंने एकीकरण का अभियान, भारत को एक करने का सूत्र जो उन्होंने प्रारंभ किया था, उसको हम आगे बढ़ाएंगे। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का जो संकल्प है एक भारत श्रेष्ठ भारत, उस एक भारत श्रेष्ठ भारत की संकल्पना को साकार करने के लिए अपना योगदान देंगे। इतना ही आप सबसे कहते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। और ये दौड़ प्रारंभ करने से पहले राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर एक हम सभी लोग यहाँ पर शपथ लेंगे मेरे साथ। एक बार भारत माता की, थोड़ा हाथ अपने आगे कर लीजिए, जगह बना लो, पीछे पीछे थोड़ा जगह बना लीजिए। कैमरे की तरफ देख, फेमस हो गया अब तो रोला लगे ये लोग हैं भाई। शुरू करिए। मैं सत्य निष्ठा से शपथ लेता हूँ मैं राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए स्वयं को समर्पित करूंगा और अपने देशवासियों के बीच यह संदेश फैलाने का भी मैं यह शपथ अपने देश की एकता को एकता की भावना से ले रहा हूँ जिसे सरदार वल्लभ भाई पटेल की दूरदर्शी
दूरदर्शिता दूरदर्शिता एवं कार्यों द्वारा संभव बनाया जा सका। मैं अपने देश की आंतरिक सुरक्षा करने के लिए अपना योगदान करने का भी सत्यनिष्ठा से संकल्प लेता हूँ। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी जिंदाबाद, आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी जिंदाबाद। सरदार वल्लभ भाई पटेल अमर रहे, सरदार वल्लभ भाई पटेल अमर रहे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। अब एकता दौड़ का शुभारंभ वे करेंगे हरी झंडी दिखा के, और हम सभी लोग सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पे लौह पुरुष, उनका कंट्रीब्यूशन, उनकी बात की पूरा देश एक ट्रैक से सूत्र में बंधे, उसके लिए रन फॉर यूनिटी का जो आयोजन किया जा रहा है उसमें हम लोग सहभागी होंगे। हरी झंडी दिखा के माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी इस दौड़ का शुभारंभ करेंगे, और आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप साथ साथ दौड़ते हुए आगे बढ़ेंगे। रन फॉर यूनिटी का ये कार्यक्रम राष्ट्रीय एकता दिवस के मौके पे ये दौड़ का आयोजन यहाँ पे आप लोगों के बैनर रहेगा तो आगे पीछे रहिए, इसको सब लोग आराम से साइड हो जाइए आराम से। आगे से भाई पीछे आ जाओ थोड़ा। ऋतिक अरे ऋतिक मेरे गाड़ी में रख दे यार, आगे तुम रख दे। दीदी किसमें रख देना?